गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे प्रकाशिक यंत्रों के बारे में और अपना पहला जो प्रकाशिक यंत्र था वो था नेत्र। नेत्र हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी जो होता है, देखो अत्यंत सूक्ष्म जो वस्तुएं होती हैं, अति सूक्ष्म वस्तुएं जो हैं वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। बहुत छोटी वस्तुएं होती हैं वो हमें दिखाई नहीं देती। तो हम कौन से यंत्र को काम में लेंगे? सूक्ष्मदर्शी को काम में लेंगे। यानी अति सूक्ष्म वस्तुओं के स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो यंत्र हम काम में लेते हैं वो क्या कहलाता है? सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। हाँ, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। देखो सूक्ष्मदर्शी है वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी और एक होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में फर्क बस इतना ही है। सरल सूक्ष्मदर्शी जो है उसमें केवल एक लेंस हम काम में लेते हैं, वो भी कौन सा? उत्तल लेंस। देखो प्रकाशिक यंत्र जो भी होगा उत्तल लेंस ही काम में लिया जाएगा, ध्यान रखना। प्रकाशिक यंत्र जो भी हमारे पास होगा, हमारे सिलेबस में जो भी है, सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, दो प्रकार के सूक्ष्मदर्शी हैं, दो प्रकार के दूरदर्शी हैं, उसमें सभी में उत्तल लेंस ही काम में लिया जाता है, ठीक है। ओके, तो इसमें एक उत्तल लेंस होता है। जो उत्तल लेंस होता है ना, एक उत्तल लेंस, उसकी व्यवस्था मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से होती है। वैसे डायग्राम भी बना रखा है। एक उत्तल लेंस की इस प्रकार की व्यवस्था बना दी जाती है, वो व्यवस्था ही क्या कहलाती है? सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाती है, ठीक है। दूसरा है संयुक्त। संयुक्त में कम से कम दो लेंस, एक कम द्वारक का होता है, एक ज्यादा द्वारक का होता है। यानी एक होता है छोटा और एक होता है बड़ा। दोनों द्वारक है वो हम उसके अंदर काम में लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम बात करते हैं पहले कौन सी? सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? देखो उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस के फोकस बिंदु, उत्तल लेंस के फोकस बिंदु तथा उत्तल लेंस का जो बीच वाला ये पॉइंट होता है ना, जिसको मैंने ओ से शो कर रखा, ये होता है प्रकाश केंद्र। उत्तल लेंस के फोकस बिंदु तथा प्रकाश केंद्र के मध्य, प्रकाश केंद्र के मध्य वस्तु रखी जाए। यानी उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में, यानी उसके बीच का मतलब ये होता है कि इतनी ज्यादा फोकस दूरी नहीं होती है लेंस, क्योंकि इतने बड़े लेंस हम काम में नहीं लेते हैं, हम छोटे लेंस है वो काम में लेते हैं, ठीक है, जिनकी फोकस दूरी कुछ सेंटीमीटर की होती है। यानी वस्तु को यदि हम बिल्कुल लेंस के निकट रख देंगे, इसका मतलब यही हुआ। फोकस बिंदु और प्रकाश केंद्र के मध्य का मतलब क्या हुआ? वस्तु को लेंस के प्रकाश केंद्र के बिल्कुल निकट या लेंस के बिल्कुल निकट अगर हम रख देंगे तो उत्तल लेंस की ये जो व्यवस्था होगी, ये व्यवस्था क्या कहलाएगी? सरल सूक्ष्मदर्शी। और ये आपको मालूम है, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में अगर वस्तु हमने रख दी तो उत्तल लेंस से वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है। जैसे दिख भी रहा होगा, ये वस्तु हमने ली थी AB, यहां से इस प्रकार से प्रकाश किरणें आती हैं, इस प्रकार से उनको हम पीछे बढ़ाते हैं क्योंकि आभासी मिलेगा आपको प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा मिलेगा? आभासी मिलेगा, ठीक है। आभासी के लिए आवर्धन क्या होता है? धनात्मक होता है। M का मान क्या होता है? धनात्मक होता है, ठीक है। तो बड़ा प्रतिबिंब आपको मिलेगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब। ये अगर और निकट चली जाएगी तो और बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा। इस प्रकार से ये जो उत्तल लेंस है, इस उत्तल लेंस के निकट अगर हम वस्तु रख देंगे तो ये किस प्रकार के सूक्ष्मदर्शी की तरह व्यवहार करेगा? सरल सूक्ष्मदर्शी। यानी ये ही क्या कहलाएगा? एक प्रकार का सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाएगा। ओके, तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? उत्तल लेंस के फोकस बिंदु और प्रकाश केंद्र के बीच में रखी वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। यह व्यवस्था, उत्तल लेंस की व्यवस्था क्या कहलाती है? सरल सूक्ष्मदर्शी। आप देखते होंगे अपने ड्राइंग बॉक्स के अंदर भी एक लेंस आता है, वो एक फ्रेम के अंदर डाला हुआ रहता है। इस प्रकार से एक फ्रेम होता है, उस फ्रेम के अंदर उसको डाला जाता है लेंस को, उससे हम देखते हैं, हमें अक्षर बड़े दिखते हैं। जो जो हम पास लेके जाते हैं अक्षरों को वो हमें बड़े दिखते रहते हैं, जो जो हम दूर लेके आते हैं वो छोटे होते जाते हैं, जो जो पास लेके जाते हैं बड़े हो जाते हैं। वो एक प्रकार का क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी है। इस प्रकार से अब सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखो, इसका डायग्राम समझ में आ गया होगा आपको। देखिए ये उत्तल लेंस है, इसके निकट हमने एक वस्तु को रखा AB को। AB से इस प्रकार से प्रकाश किरणें आती हैं। इधर ये कहीं भी मिलती हुई प्रतीत नहीं होती है, इधर नहीं मिलेंगी, इनको पीछे बढ़ाएंगे तो मिलेंगी। इसका मतलब प्रतिबिंब आपको कैसा मिलता है? आभासी प्रतिबिंब मिलता है। कैसा प्रतिबिंब मिलता है? आभासी प्रतिबिंब मिलता है, ठीक है। ये जो अलग से डायग्राम मैंने बनाई इसलिए बनाया क्योंकि कोई भी वस्तु आपको तब दिखाई देती है जब वो आंख से देखने की न्यूनतम दूरी पर स्थित हो। कहां पर स्थित हो? नेत्र से देखने की न्यूनतम दूरी पर।
कोई भी वस्तु आपको दिखाई दे रही है, जैसे मैं कहता हूं कि सामान्य वयस्क मनुष्य है उसके लिए देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर से अगर कम दूरी पे आप उसको रखोगे, वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी, स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो वस्तु के स्पष्ट प्रतिबिंब के लिए आवश्यक यह है कि नेत्र से उसकी दूरी क्या होनी चाहिए? न्यूनतम, अन्यथा वो आपको दिखाई नहीं देगी, आप किसी से भी देखो चाहे। ठीक है, तो देखो ये मैंने वस्तु ले ली ए बी, ये मान लो नेत्र है, नेत्र की स्थिति भी हम यहीं से मानेंगे। ठीक है, वैसे मैंने यहां बना रखा, एक ही बात है, प्रकाश के अंदर से ही मूल स्थिति मानी जाएगी, वो ही उसकी प्रारंभिक स्थिति मानी जाएगी। तो यहां से न्यूनतम देखो डी, डी किसको लिखा जाता है? देखने की न्यूनतम दूरी को, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी को, और वो कितनी होती है? सामान्य के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। तो अगर कोई भी प्रकाशीय यंत्र हमारे पास नहीं है तो ये स्थिति बनेगी। अब मैंने इसके बीच में क्या रख दिया? लेंस रख दिया, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह ये कार्य करने लग गया। अब हमें प्रतिबिंब ये मिल रहा है, पहले क्या था? ये था, अब क्या है? ये है। ये दूरी क्या कहलाएगी? ओ से ए तक की दूरी डी। आप कहोगे सर ओ से ए तक की तो यू है, ये सूक्ष्मदर्शी की उपस्थिति में है या लेंस की उपस्थिति में है, ये बिना किसी प्रकाशीय यंत्र यानी सिर्फ नेत्र की उपस्थिति में है। ठीक है, तो अब अगला जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, हमारा मूल जो पॉइंट है वो क्या है? आवर्धन क्षमता। यानी हमने सूक्ष्मदर्शी को किसके काम में लिया? वस्तु के आकार को बढ़ाने के लिए। अब वस्तु का आकार कितना बढ़ा देगा कोई भी सूक्ष्मदर्शी, कितना बढ़ा देगा, कितना घटा देगा, वो उसकी आवर्धन क्षमता होती है। वैसे आवर्धन तो बढ़ने का ही मतलब होता है। ठीक है, इसको हम किससे लिखते हैं? एम से लिखते हैं, मैग्निफिकेंस पावर। ठीक है, ये हम ज्ञात करेंगे, सूक्ष्मदर्शी की भी ज्ञात करेंगे, आगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी आएगा। तो कल अगला जो अपना लेक्चर होगा वो होगा सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। इसकी आवर्धन क्षमता हम ज्ञात करेंगे, ये डायग्राम याद कर लीजिए, इन्हीं डायग्राम के आधार पे हम क्या करेंगे? इसकी व्याख्या करेंगे। एक चीज और बता देता हूं मैं कि वस्तु जो होती है, वस्तु बोल दो या बिंब बोल दो, वस्तु या बिंब, वस्तु बोल सकते हो, बिंब भी बोल सकते हो। वस्तु या बिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण दर्शन कोण। वस्तु, बिंब या प्रतिबिंब द्वारा बना कोण क्या कहलाता है? दर्शन कोण। और इसको हम लिखते हैं अल्फा से। अगर प्रतिबिंब का नेत्र पर बने कोण की आप बात करोगे तो उसको हम किससे लिखेंगे? बीटा से, ये ध्यान रखना। और आवर्धन क्षमता होती है, वो होती है प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बने कोण बटा बिंब द्वारा नेत्र पर बने कोण, यानी बीटा बटा अल्फा। यह आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है किसी भी प्रकाशिक यंत्र के लिए। ठीक है, तो कल हम एम ज्ञात करेंगे किसके लिए? सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।